हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग जे एडवांस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थर्मोडायनामिक्स का। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस ऑफ एन मोल्स इज टेकन थ्रू अ साइकिल डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू consisting of consecutive adiabatic and isobaric quasi-static processes as shown in the semantic VT diagram। the volume दिया है x, w x y पॉइंट्स का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर केल्विन में पॉइंट w का टेम्परेचर का रिलेशन गिवन है क्या, एन आर टी डब्ल्यू इक्वल टू 1 जूल गिवन है। 1 जूल, आर इज अ गैस कांस्टेंट। तो बताना है हम लोग को कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस along the path एक्स वाई। ठीक है, मतलब टी डब्ल्यू का वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, टी डब्ल्यू जो है टेम्परेचर ऑफ डब्ल्यू इज 1/nr लिख सकता हूँ। काम करेंगे आगे इस पे, फिलहाल मैं इस इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स n गिवन है, और मोनो एटॉमिक गैस इंपॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 3 हम यूज करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स मोल्स, और इसका वैल्यू मैं यूज करूंगा n, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स। और वॉल्यूम हमारे पास इंफॉर्मेशन है W, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट W का वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ X इज 125 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ X के बाद आपके Y गिवन है, Y का वॉल्यूम गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब। और इस क्वेश्चन का आंसर है 1.6, तो 1.6 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस पहचानते हैं, कौन एडियाबेटिक होगा और कौन प्रोसेस आइसोथर्मल होगा। तो पीवी इक्वल टू, अगर आप एनआरटी से यूज करेंगे एनआरटी, तो अभी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राम डायग्राम गिवन है, तो मैं अगर प्रेशर कांस्टेंट लूँ तो NR/P/T, मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। और ये जो ग्राफ है हमारे पास V इक्वल टू NR/P/T, और ये जो आपके पास फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में। y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में दो ही ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ है x2y और दूसरा है z2w। मतलब क्लियर हो गया कि x2y एंड z2w ग्राफ जो है ये आपका एसोबैरिक है। एसोबैरिक एसोबैरिक प्रोसेस VT डायग्राम में। और रेस्ट प्रोसेस जो है आपका वो है एडियाबेटिक। W W से X एडियाबेटिक, आपका है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और Y से Z आपके पास है क्या। मैं प्रोसेस के बारे में यहाँ लिख ले रहा हूँ डिटेल में, थोड़ा सा चलेंगे हम लोग डिटेल सोल्यूशन इसका। WX प्रोसेस जो है W2X कॉमा और Y2Z, ये दोनों प्रोसेस आपका क्या है, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि टेम्परेचर W का दिया हुआ है, और हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन जूल बाय द गैस अलोंग द पाथ एक्स वाई में जब हीट लिखेंगे तो प्रोसेस तो आइसोबैरिक है। जो x2y आपको पता चला कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है इसमें हीट का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, NCP∆T। और N और CP का वैल्यू हो जाएगा, मोनो एटॉमिक है तो 5r/2, 5r/2। और डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर ऑफ वाई माइनस टेम्परेचर ऑफ एक्स। यस और नो। अगर मुझे इसका वैल्यू मिल जाए तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारा एम होगा कि किसी तरह से हमें टेम्परेचर निकालना। अगर टेम्परेचर एक्स और वाई का आपका मिल गया तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन टेम्परेचर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट डब्ल्यू का टेम्परेचर दे दिया, तो W का टेम्परेचर पता है, और पॉइंट W का आपके पास वॉल्यूम भी पता है, पॉइंट X का वॉल्यूम भी पता है। और X W टू X जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है।
तो मैं चलता हूँ प्रोसेस W2X। W2X प्रोसेस जो आपका बोला जा रहा है कि ये एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इसमें हमारे पास जो है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है। एडियाबेटिक में लिखते हैं टी भी का पावर गामा-1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का रिलेशन है, आप पढ़े होंगे थर्मोडायनामिक्स में। तो टेम्परेचर ऑफ डब्ल्यू, वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू का पावर गामा-1 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ एक्स, वॉल्यूम ऑफ एक्स का पावर गामा-1। ठीक है। अगर गामा की बात करूं तो गामा जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ में 1+1+2/f होता है। ये गामा का वैल्यू, गामा एडियाबेटिक इंडेक्स। और एफ का वैल्यू मोनो एटॉमिक है तो 3 आप पुट करोगे, तो 3 पुट करोगे तो गामा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, तो 5/3 आ जाएगा गामा का वैल्यू। गामा इज 5/3। तो इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। टेम्परेचर ऑफ डब्ल्यू तो हमें गिवन है, मैं इसी को लेके चलता हूँ यहाँ से। टेम्परेचर ऑफ डब्ल्यू गिवन है 1/nr, 1/nr। और वॉल्यूम ऑफ डब्ल्यू 64, 64 का पावर गामा-1, 5/3 - 1 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ एक्स निकालना है हमें। और वॉल्यूम ऑफ एक्स गिवन है 125 का पावर 5/3 - 1। ओके, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अप्रोच कैसा होगा अगला। तो इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1/nr तो आप रहने दो, 1/nr तो सही है। 64 लिख सकते हैं क्या, 64 को लिख सकते हैं क्या, 4 का क्यूब। और ये जो एलसीएम होगा तो ये आ जाएगा 2/3 और टी एक्स। और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। और पावर हो जाएगा 2/3। ये 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ भी। तो हो गया क्या, 4 का स्क्वायर तो हो गया 16/nr इक्वल टू 25 इंटू टी एक्स, 25 इंटू टी एक्स। तो टेम्परेचर ऑफ एक्स मुझे एनआर के टर्म में मिल गया। टेम्परेचर ऑफ एक्स इज 16/25 ओके। तो हमारा एक्स का टेम्परेचर निकल गया दोस्तों। अब किसी तरह से हमें वाई का टेम्परेचर निकालना है। तो एक्स टू वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक्स टू वाई जो प्रोसेस है, एक्स टू वाई आपने निकाल चुका है कि आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो मैं फॉर एक्स टू वाई अलग यहाँ पे काम कर रहा हूँ, एक्स टू वाई। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब है कि वी एक्स अपॉन टी एक्स इक्वल टू वी वाई अपॉन टी वाई, वी वाई अपॉन टी वाई, वी वाई अपॉन टी वाई। ये आप लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 125। टेम्परेचर ऑफ एक्स आप निकाल चुके हैं, फिलहाल मैं टी एक्स ही रखता हूँ। ये 125 है, 125। और वॉल्यूम ऑफ वाई, वाई का वॉल्यूम गिवन है कितना, 250, 250 अपॉन टेम्परेचर ऑफ वाई, टेम्परेचर ऑफ वाई। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो टेम्परेचर ऑफ वाई जो आ जाएगा आपके पास, ये 2 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ एक्स आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ एक्स मैं निकाल चुका हूँ। तो टेम्परेचर ऑफ वाई जो आ जाएगा आपके पास 32/25 nr आ जाएगा। तो हमने टेम्परेचर निकाल लिया, हमारा जो पॉइंट्स था उसका निकाल लिया, टेम्परेचर ऑफ वाई। अब मैं इस इक्वेशन को लेके चलता हूँ। ये जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन डेल्टा क्यू जो मैं निकाल चुका हूँ, डेल्टा क्यू इक्वल टू आपके पास है n इंटू 5r/2 टेम्परेचर ऑफ वाई। टेम्परेचर ऑफ वाई आपके पास क्या है, 32/25 nr माइनस टेम्परेचर ऑफ एक्स, एक्स का टेम्परेचर निकाल चुके 16/25
25, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा यहाँ भी। तो चलो कोई बात नहीं, एक और थोड़ा सा स्पेस बना लिया मैंने। तो हम्म थोड़ा सा डिटेल में इसको लिखता हूँ ताकि आपको विजुलाइज हो सारी बातें। तो वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू आ गया कितना, n इंटू 5r/2। 5r/2 कहाँ से ले रहे हैं आप, इस इक्वेशन से हम लोग ले रहे हैं। n इंटू 5r/2 इंटू टेम्परेचर ऑफ वाई। टेम्परेचर ऑफ वाई आपको गिवन है कितना, 32/25 nr, माइनस टेम्परेचर ऑफ एक्स गिवन है 16/25 nr। तो एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू आ जाएगा कितना आपके पास, 5/2 nr, और एलसीएम तो 25 nr ही होगा, तो 16 और ये आ जाएगा मेरे पास 25 nr आ जाएगा। तो nr nr कैंसिल हो रहा है, 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, 8/5। और 8/5 आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.6 जूल। और यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह के कुछ धांसू धांसू क्वेश्चन के साथ। तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।